पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब आपको तैरना नहीं आता। इसी तरह परिस्थितियाँ कभी समस्याएं नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जी हाँ, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है नया दिन और नई सुबह, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ 21 हार्ड चैलेंज। तो थोड़ी सी हिम्मत करके मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठने के लिए मैं रात को टाइम से सो गई थी, इसी कारण मैं सुबह टाइम से उठ पाई थी। सुबह उठते उठते आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाई और फाइनली बिस्तर से निकल ही गई। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी और मैंने सुबह सुबह किया ब्रश करने के बाद मैंने ठंडा ठंडा पानी अपने चेहरे पे डाला, और ठंडा ठंडा पानी जैसे चेहरे में डालो ना, अच्छी खासी नींद भाग जाती है। और जैसे ही मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो चेहरे पे स्वेलिंग आई रहती है। उस स्वेलिंग से फेस ना बड़ा मोटा मोटा सा लगता है। तो कभी कभार मेरा मन करता है काश कि मैं ना मोटी हो जाऊँ। पहले मैं हेल्दी हुआ करती थी, अब डे बाय डे मैं ना कमज़ोर होते जा रही हूँ। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं हेल्दी हो जाऊँ वापस से। खाना तो खैर मैं खाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ, पर मोटी बिल्कुल नहीं हो पा रही हूँ। उसके बाद मैंने स्किन केयर कर लिया था। फेस ना मेरा मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से मुझे क्रीम अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने कर लिया था अपने बाल ठीक। बालों में मैं पोनी टेल बना लेती हूँ, क्योंकि आगे चल कर के ना बाल बड़ा डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाई के टाइम पे। तो पोनी टेल बना लो। और इस टाइम पे ना मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को भी हो रहा होगा मौसम की वजह से। तो अपना साज और श्रृंगार करने के बाद मैं चली गई थी किचन में मैंने गर्म पानी किया। केटल में नहीं किया, मैंने नॉर्मल गैस में कर लिया था। पहले भी कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास केटल है, लेकिन वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है, तो मॉर्निंग में मैं उसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं किचन में गई और गर्म पानी बना लिया था। उसमें मैंने आधा नींबू डाल करके मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। स्टडी टेबल की क्लीनिंग करी मैंने, क्योंकि रात को ना मैं ऐसे ही बिखेर के छोड़ देती हूँ। मतलब रात को मैं जहाँ पे जो बुक जहाँ रहती है उसको वहीं छोड़ देती हूँ, टाइम पे सो जाती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने बनाया टू डू लिस्ट। किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक मैंने कवर करना है, उससे रिलेटेड मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। उसके बाद सबसे पहला सेशन था मेरा द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल में मैं यूट्यूब से क्लासेस लेती हूँ, और जो भी क्लासेस मैंने एक दिन पहले ली रहती हैं उनको मैं सबसे पहले रिवीजन करती हूँ। एक बार रिवाइज करने के बाद मैं फिर क्लास आगे स्टार्ट करती हूँ और फिर प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ, ताकि आगे चल कर के मैं इनको दोबारा से रिवाइज कर पाऊँ। उसके बाद पहला सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना दूसरा सेशन कंप्लीट कर लिया था, जो कि था रीडिंग का। फिर रीडिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी छत में ना बहुत अच्छी धूप आ गई थी। सुबह सुबह मॉर्निंग में धूप भी थी और ठंडा भी था। तो मैंने थोड़ी देर वॉक कर लिया, क्योंकि घंटों बैठे बैठे चेयर में बैठे बैठे पैरों में भी दर्द हो जाती है और बैक पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं छत में आ गई थी, लेकिन छत में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने किचन में आकर के काली चाय बना ली थी। फिर बारी आती है मेरे थर्ड सेशन की। तो थर्ड सेशन में मैंने सबसे पहले करंट अफेयर में रिवीजन किया था। फिर उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ करने के बाद अपना यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर लिया था। करंट अफेयर हमारे सर भी करवाते हैं और मैं यूट्यूब चैनल से भी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली थी। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले कवर किया द हिंदू एडिटोरियल, उसके बाद मैंने रीडिंग लगाई और उसके बाद मैंने करंट अफेयर कर लिया था। 3 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैं बैठ गई थी ये पार्सल ओपन करने के लिए। अगर आप मेरी लास्ट वाली वीडियो के एंड में देखोगे तो मैंने ये पार्सल ओपन करने की बात कही थी कि कल मैं इस पार्सल को ओपन करूँगी। तो मैंने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से शूज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। लुक वाइज भी बहुत अच्छे थे और इनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और बजट वाइज भी बहुत अच्छे थे। तो ये मुझे सिर्फ पड़े 355 के। जब मैंने बॉक्स खोला तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शूज़, बट जब मैं पहन करके कोचिंग चली गई इसको, तो इतना अनकंफर्टेबल शूज़ था। अगर आप सिर्फ इसके लुक के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना। और ये एक अफोर्डेबल प्राइस में भी था, 355 में, तो मैंने इस वजह से मंगा लिया था।
तो सबसे बड़ा रिग्रेट हुआ मुझे कि मैंने क्यों मंगाया, और मेरे 355 रुपीज़ वेस्ट हो गए क्योंकि मैं इसको पहन करके कोचिंग चली गई थी। तो इससे पहले मैं ये वाले शूज़ पहना करती थी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाले शूज़ की इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। उसके बाद मैं नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट में टिक लगाए कि कौन कौन से टॉपिक मेरे कवर हो गए हैं। और मैं यहाँ पे आपको शूज़ दिखा रही हूँ कि ये लुक वाइज कितने सुंदर लग रहे हैं, बट ये बहुत अनकंफर्टेबल शूज़ है, तो आप बिल्कुल भी इसको बाय मत करना। उसके बाद मैं कोचिंग चली गई थी। कोचिंग से वापस आई अपना बैग खाली करके, और दोबारा मैं किसी रिलेटिव के घर चली गई। रिलेटिव नहीं है, मेरे दादा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, जिसके हाथों मम्मी लोगों ने ना मेरे लिए सामान भिजवाया हुआ था। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मतलब वो जो गांव घर के लोग नहीं होते, कट्ठे को बिल्कुल सिल देते हैं हाथ से, सुई से सिल के, तो मम्मी पापा लोगों ने ना वैसे सिल के दिया था। तो मैं ना बड़ा खुश हो रही थी कि मम्मी लोगों ने कितना पैक कर करके दे रखा था। और मैं ना ये सामान देख के बहुत खुश थी, क्योंकि ना ये मैगी ना मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी मुझे नेपाल की ना वो मैगी खानी है। तो मम्मी और पापा ने उसे अरेंज करवा करके और उतने दूर से मेरे लिए भिजवाया यहाँ पे। तो वो एक इमोशनल होता है ना, तो कि मम्मी लोग कितना प्यार करते हैं, और मैं भी अपनी मम्मी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो उनका वो एफ़र्ट्स देख करके कि मैंने बोला और उन्होंने वहाँ से भिजवा दिया। और जब आप घर से दूर रहते हो और अकेले रहते हो ना, तो ये सब चीज़ें ना तो आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो लोग इतना कर रहे हैं, कि वो लोग अभी हैं हमारे पास। तो एक अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इमोशनल ज़्यादा बातें हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्लास से आते ही दाल चढ़ा दी थी। फिर मैंने साथ साथ ना सुबह मॉर्निंग के नहाए हुए कपड़े भी धो लिए थे, और दाल जैसे ही उबल गई तो फिर मैंने फ्राई कर ली थी। और ये कढ़ाई मेरी इतनी ख़राब है, बुराई तो नहीं करनी चाहिए अपने बर्तनों की, लेकिन कढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, खाना ना जला देती है। और मैंने ये ना बड़ी महंगी कढ़ाई ले रखी थी सच में, लेकिन ये खाना जला देती है। तो फिर मैंने दाल बनाई और चावल बना लिया था। और सुबह मैं ना सिर्फ एक रोटी और चाय पी करके गई हुई थी, सब्जी खाई थी, देखा था आपने पहले। तो मुझे वापस आने तक इतनी तेज़ भूख लग जाती है, क्योंकि खाना ना मेरा दिन का 3 या 3:30 बजे ही खाती हूँ मैं। और आज तो मुझे 4 बज गया था, खाना खाते खाते, बनाते बनाते ही 4 बज गया था। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। जो ये मैप वॉल पे लगे हुए हैं ना, बार बार निकल करके गिर जा रहे थे, तो मैंने टेप से इनको अच्छे तरीके से चिपकाया दोबारा से। फिर मेरी बारी आती है नेक्स्ट सेशन की, जो कि मेरा 4th सेशन है। तो मैंने लिया था इंग्लिश में मैंने पहले रिवीजन किया था टेंस का। फिर उसके बाद मैंने ना आज स्टिकी नोट्स में इनको लिखना चालू कर दिया था, क्योंकि चालू नहीं स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने इनको वॉल में चिपकाया, और उसके बाद मैंने साइड बाय साइड मैंने अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने करा था जीएस कवर। जीएस में इस वजह से पढ़ रही हूँ क्योंकि सैटरडे को मॉक होता है। मॉक में सर ने बोला है कि ये वाला टॉपिक आएगा ज्योग्राफी का, तो ऊपर ऊपर से मैं जीएस का ये वाला टॉपिक देख ले रही हूँ। मॉक टेस्ट में आने वाली थी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इस वजह से मैं जीएस की तैयारी भी करी थी, और जीएस भी आने वाली थी, तो जीएस भी मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया था रीजनिंग का। रीजनिंग में अभी मेरा डायरेक्शन टेस्ट चल रहा है। कल भी मैंने डायरेक्शन टेस्ट कवर किया था, और आज भी मैं इसे कवर कर रही हूँ। आने वाले कल के दिन में भी मैं इसको अच्छे से कवर कर लूँगी और इसके मॉक टेस्ट लगा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट देख रही थी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया था रीजनिंग भी कवर कर लिया था, जीएस भी कवर कर लिया था। तो उसके बाद बारी आती थी लास्ट, जो मेरा रह गया था वो था मैथ्स। तो मैथ्स का सेशन भी मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने सारे सब्जेक्ट में टिक लगाया, और मैंने ऑफलाइन मतलब जैसे ही फ़ोन रखा उसके बाद मैंने एक जंबल लगा लिया था, एक आरसी लगा ली थी, और एक क्लोज टेस्ट फ़ोन पे लगा लिया था। तो इसी के साथ मेरा ना पूरा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। बड़ी खुशी होती है जब ना मैं पूरा टारगेट अपना आजकल जो सेट कर रही हूँ और उसको कंप्लीट कर रही हूँ ना, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ कि कुछ कर तो रही हूँ, पढ़ तो रही हूँ। तो इसी के साथ आज मेरा 2nd डे ऑफ हार्ट चैलेंज का कंप्लीट होता है। तो चलो मैप में टिक लगा लेते हैं। और आज का दूसरा दिन हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आगे दूसरे तीसरे दिन भी मैं ऐसे ही आगे चल के कंप्लीट करूँ। तो सोने से पहले मैं आज अपना स्टडी टेबल क्लीन करके सोऊंगी, क्योंकि कल सुबह भी मुझे दोबारा से ये क्लीन करना पड़ता है। और मैंने भर के 2-3 बॉटल पानी पिया था। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने अच्छी हैबिट स्टार्ट करी है, तो आप भी ढेर सारा पानी पियो और हेल्थ ठीक रखो और टाइम पे उठना स्टार्ट कर दो।
तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही था। मिलते अपने कल की व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके चले जाना। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।